जय जवान जय किसान। सभी भाई लोग बोलते हैं कि बाज़ार में मिलावट बहुत चल रही है, तो मजबूर है। मिलावट, लोगों को मिलावटी खाना भी पसंद है और मिलावट करने से रोज़गार भी मिल रहा है और अनेक तरह तरह की बातें चल रही हैं। क्योंकि नौकरियां इतनी है नहीं, तो लोग कुछ न कुछ करेंगे और हर आदमी यही चाहता कि मैं मिलावट करूं और लोगों को खिलाऊं जहर और अच्छी आमदनी, अच्छा पैसा वाला बन जाऊं। और हर आदमी नौकरी के पीछे भाग रहा है, खेती करना कोई नहीं जा रहा है कि मैं अच्छी फसल पैदा करूं, अच्छे खेती करूं, अपन घर के लिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए अच्छा गेहूं पैदा करें, अच्छा तेल उपज करें। इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सभी भाई बोलते हमारे को फसल का भाव नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। तो मोदी जी ने क्या कहा, आप आत्मनिर्भर बनो, किसी के ऊपर मत चलो। तो लोग उसके ऊपर ध्यान तो देते नहीं, केवल तानाशाही करते हैं। आज मैं मेरे जमी माता के ऊपर बोल रहा हूँ खेत से कि मैं 60 रुपये किलो गेहूँ बेच रहा हूँ और जो मार्केट में पपीता बिकती है 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, जो मैं 30 रुपये किलो में बेच रहा हूँ। अगर नहीं बिकती है, नहीं लेता, तो वापस मैं घर पे लाके मेरी गायों को खिलाता हूँ। और बाज़ार से जो बाटा आता है बिल्कुल मिलावट, और किसान लोग ज़रूर उसको मिलावट वाले को ख़रीद रहे हैं और पशुओं को खिला रहे हैं। तो पशु को बाटा जब बाज़ार से लाते हैं तो किसी को नहीं बोल रहे तुम मिलावट बाटा क्यों खिला रहा है। आपने कभी देखा भी नहीं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, रेत है, केमिकल है, ऐसा टेस्ट क्या आता है जो गाय पशु उसको खाते हैं। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ विरोध करते हैं। आप खुद मिलावट खाना चाहते हो और दूसरों को कह रहे हो भाई इतने सारे मिलावट आ रही है, सरकार कुछ नहीं करी। सरकार क्यों करेगा? अगर कर देगी तो तुम कहाँ जाओगी? सब बेरोजगार ख़त्म हो जाएगा। भाई किसी किसी को रोज़गार तो चाहिए ना। तो अपन को क्या खाना है नहीं खाना है वो तो अपन को डिसीजन करना होगा ना। ठीक है, हर आदमी मार्केट से नहीं खरीद सकता है, मगर आजकल ये बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं। वास्तव में सही चीज़ कहाँ मिल रही है, उनसे संपर्क करिए, अच्छा बीज खरीदिए, अच्छा भोजन के लिए गेहूँ और भी तेल वगैरह आप खरीद सकते हो। आजकल सब संपर्क में है लोग बाग। और आए दिन मीटिंग है, सरकार बहुत जोर दे रही। मैं हर मीटिंग में जाता हूँ तो सरकार इतना रुपया खर्च कर रही, इतना कर रही, हद से बाहर। टीचरों की तनख्वाह नहीं होगी, उनकी तनख्वाह है, और उतना ज़्यादा सरकार किसानों के ऊपर ध्यान दे रही है। और अपनी फ्री क्लास है वो सभी अधिकारी ले रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। लोगों को सरकार को पैसा दे के वहाँ बुलाना पड़ रहा है और कुछ सीखे, कुछ अच्छा कमाए। बहुत सारी अच्छी अच्छी नई नई टेक्निकल आ गई उसमें। अपने गेहूँ मक्की के बजाय बहुत सारे अधिक अधिक पैसा मिलता है। ऐसा अपन को रोज़गार उपलब्ध करवा रही सरकार, फिर भी लोग उसके ऊपर नहीं जाना चाहते हैं। मेरा दोस्त है एक साम्राज्य में, जो सिर्फ और सिर्फ हम दोनों साथ में ट्रेनिंग में गए थे। वो मधुमक्खी पालन करने लगा और मैंने कहा मेरे से नहीं होगा, गांव गांव जाना ना मेरे तो ठीक नहीं रहेगा। फिर मैंने कहा मैं तो जैविक खेती करूँगा, ऑर्गेनिक खेती करूँगा और इसी से मैं दुगनी आय कर लूँगा। आज मेरी दुगनी आय हो गई। और वो मधुमक्खी पालन वाला है, उसके कम से कम 1 महीना के 1 लाख पर उसके कहीं नहीं जाते। फर्स्ट में 6 डब्बे लिया उसने, आज उसके पास 200 डब्बे हैं और लोगों को बहुत सारा ट्रेनिंग भी दे रहा है, रोज़गार भी दे रहा है। और आप भी ऐसा क्यों नहीं कि आप दूसरे को रोज़गार दो? आप खुद दूसरे के ऊपर क्यों निर्भर हो? नौकरी नौकरी नौकरी, नौकरी वाला बहुत कंजूस होता है। नौकरी वाला कभी खर्च करने में समझता ही नहीं। और किसान का बहुत दिल बड़ा होता है, वो खर्चा भी बहुत होता है और जिगर भी बहुत होता है। वो कुछ कुछ करता रहता है कुल हर साल। और नौकरी वाला सिर्फ गाड़ी और मकान, इसके सिवा वो कुछ सोचता भी नहीं। एक शादी, बस ये 3 चीज़ उसके है। बाकी किसान के तो वो लखपति से लेकर करोड़पति भी बन सकता है। मैं 8-10 बीघे में खेती कर रहा हूँ। मुझे एक भी
मार्केट की चीज़ मैं नहीं खरीदता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास ट्रैक्टर है, सिर्फ डीज़ल लगता है, इसके अलावा मेरा कोई खर्चा नहीं। सब खाद मैं घर पे बनाता हूँ और किसी प्रकार का मैं कोई फिजूल खर्चा करता भी नहीं हूँ। सिर्फ खर्चा कहाँ लगता है, उसको कटाई कढ़ाई के लिए खर्चा लगता है, वो भी फिर लास्ट में बहुत कम। उससे हम जुगाड़ कर लेते हैं कहीं से कहीं से पैसा आने का। जैसे मैंने गेहूँ लगा रखी है तो चारों मेड़ मेड़ पे मैंने पपीता लगा रखी, उसके मुझे बहुत अच्छा पैसा मिलता है। उसका मेरा जब तक पपीता आती है तब तक मेरा सब खर्चा घर का निकलता रहता है। और जो भी माल मेरा बेचता है उससे बच जाता है, उसको मैं दुगनी आय में बेच देता हूँ। अगर दुगनी आय नहीं मिली तो मेरे घर पे पशु रख रखे हैं, पशु को खिलाता हूँ, उनका भी स्वस्थ है, उसका दूध पीता हूँ मैं, हम भी स्वस्थ रहते हैं। और नहीं तो पशु बीमार होता है, नहीं हम बीमार होते हैं। बीमार कौन होता है? जो नौकरी के पीछे भाग रहा है, उसको सिर्फ किसान का मिलावट यूरिया वाला, खाद वाला, डीएपी वाला गेहूँ अनाज चाहिए उसको, वही डिमांड ज़्यादा करता है। मार्केट में जैसे भी मिलावट वाली चीज़ें हैं वो खुद नौकरी वाला खाना चाहता है और अपना बच्चे की वही खाना खिलाता है, पैकिंग वाला माल। पैकिंग वाला में तो 100% केमिकल होगा तो ही वो पैकिंग वाला टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा। हमारे गेहूँ में धनिया पड़ जाते हैं तो उसके भी देसी इलाज ही करते हैं, ये नहीं जैसे नहीं बाज़ार से वो कैप्सूल ला के रख दिए फिर वो जैविक तरीके रख रहे और आप खा रहे, तो वो भी एक नुकसान ही है। आपके पास ज़मीन तो 5 बीघे बोले 20 बीघे होगी, उसको तो ज़्यादा भूख है, 50 बीघा रखेगा, 100 बीघा रखेगा, उसको संभल नहीं पा रही तो वो यूरिया खाद से काम चलाएगा, फिर नतीजा वाला लास्ट में वही आ जाएगा। जो 10 बीघा वाला कमा रहा है ना, एक 40 बीघा वाला कमा रहा है, इनकम तो वो ही हो रही और बहुत सारा अनाप शनाप खर्चा कर देगा। और फिर बाद में कुछ पैसा बचेगा तो कहीं ट्यूबवेल लगा देगा, कहीं भोपा जिमा देगा, कहीं राती जगह कर देगा और ये इधर उधर फिजूल खर्चा करता रहेगा। फिर कहते मेरे कुछ बचे ही नहीं, मेरे आमदनी दुगनी हुई नहीं, ये होएगी कैसे? आपका काम कर्म ही ऐसे ही है। मैं आज फ़कीर भी बन गया हूँ, वापस तरक्की भी कर रहा हूँ, मगर संघर्ष कभी हटते नहीं है, करते रहते हैं। मेरी बात करता हूँ, मेरे मार्केट में 1 रुपये का खर्चा नहीं है, सिर्फ मोटरसाइकिल का तेल और ट्रैक्टर का तेल, वो भी मैं जुगाड़ से आ जाता है और काम चल जाता है। अभी भी मैं मेरी फसल में पिलाई कर रहा हूँ और मैं आराम से नौकरी के आराम से मैं बैठा बैठा लोगों को अवगत करा रहा हूँ। मेरी अच्छी फसल खड़ी है, इसमें बहुत सारी मधुमक्खी भी है, वो उसका भोजन कर रही और मैं भी आराम से, ये मोटर चल रही है और मैं आराम से बैठा हूँ। और नौकरी वाला दिन रात नौकरी करते रहे, आधा पूरा तो नौकरी में लग जाएगा, फिर बाद में नंबर आए नहीं आया कोई गारंटी, तब तो उसका समय बेकार गया। तो लोग समझते ही नहीं है, भागो नौकरी के पीछे और दो मोदी को गालो, गाली गलौज करो, कुछ नहीं होने वाला। कोई भी सरकार आएगी आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगी। ये तो बंदा एक अच्छा मिल गया है जो आपके लिए अच्छे तरक्की कर रहा है। समझने वाले समझ रहे हैं, बाकी तो लोग मुझे भी कुछ कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, नाराज़ नहीं है, लोगों का भावना है, कहते हैं करते हैं।